बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म में रामायण की कहानियों में कुछ समानताएं और महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई जाती हैं। आइए इनका विश्लेषण करते हैं। समानताएं। 1. मुख्य पात्रों की उपस्थिति। तीनों धर्मों की रामायण में मुख्य पात्रों जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, रावण आदि का वर्णन होता है। 2. नैतिक संदेश। तीनों संस्करणों में धर्म, सत्य और न्याय की विजय का संदेश दिया गया है। 3. राम का महत्व। तीनों धर्मों में राम को एक महान व्यक्ति, राजकुमार या राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जो आदर्श गुणों के प्रतीक है। 4. राक्षस रावण। रावण का भी सभी तीनों धर्मों में उल्लेख मिलता है, उसे एक शक्तिशाली और अहंकारी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। भिन्नताएं। 1. बौद्ध धर्म की रामायण, दशरथ कथा, दशरथ जातक। बौद्ध धर्म में राम को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक महान नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम और सीता भाई बहन के रूप में वर्णित हैं। राम एक बोधिसत्व, बुद्ध बनने की राह पर एक व्यक्ति होते हैं, जो अपने नैतिक चरित्र के लिए जाने जाते हैं। बौद्ध रामायण का अंत हिंसक नहीं है। रावण के साथ युद्ध नहीं होता, वह राम के नैतिक गुणों को देखकर आत्मसमर्पण करता है। 2. जैन धर्म की रामायण, पौंचर्यम। जैन धर्म में रामायण को पौंचर्यम के नाम से जाना जाता है और इसे आचार्य विमलसूरी ने लिखा है। इसमें राम को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ राजा के रूप में दिखाया गया है। राम हिंसा से दूर रहते हैं और रावण को नहीं मारते, बल्कि लक्ष्मण रावण का वध करते हैं। जैन रामायण में अहिंसा का विशेष ध्यान रखा गया है। युद्ध और हिंसा के दृश्यों को कम किया गया है, और यह दर्शाया गया है कि राम मोक्ष प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वह एक गृहस्थ जीवन जीते हैं। 3. हिंदू धर्म की रामायण, वाल्मीकि रामायण। हिंदू धर्म में राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें राम रावण का वध करते हैं। यहाँ पर राम का चरित्र दिव्य है और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया है। रामायण की धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्याख्या की जाती है, और राम को मोक्ष का मार्गदर्शक माना जाता है। निष्कर्ष। तीनों धर्मों की रामायण कहानियों में राम, सीता, रावण आदि के पात्र समान होते हुए भी उनकी व्याख्याएं, नैतिक मूल्यों और संदेशों में भिन्नता होती है। जैन और बौद्ध रामायण में अहिंसा और नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि हिंदू रामायण में राम का दिव्यता। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में जो दशरथ जातक नामक कहानी मिलती है, वह वास्तव में हिंदू रामायण से काफी अलग है। इस कहानी में दशरथ को काशी, बनारस का राजा बताया गया है, और उनके जीवन की कहानी का विवरण हिंदू धर्म की रामायण से भिन्न है। आइए विस्तार से समझते। बौद्ध दशरथ कथा। 1. दशरथ का परिचय। बौद्ध जातक कथाओं में दशरथ काशी, बनारस के राजा होते हैं, जो एक बहुत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा है। इनकी 16,000 रानियां होती हैं, लेकिन अधिकांश कथाओं में उनकी प्रमुख रानियां 3 होती हैं। 2. राम और सीता का संबंध। जैसा कि आपने कहा, बौद्ध धर्म में राम और सीता की कहानी पूरी तरह से अलग है। इसमें राम और सीता को भाई बहन के रूप में दिखाया गया है, जो हिंदू रामायण से एक बड़ा अंतर है, जहां वे पति पत्नी होते हैं। 3. वनवास की कहानी। दशरथ जातक में भी राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास होता है, लेकिन इसका कारण राजनैतिक षड्यंत्र नहीं है। बौद्ध कथाओं में राम स्वेच्छा से वनवास जाते हैं ताकि वे तप और साधना कर सकें। यहाँ वनवास का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और बोधिसत्व के मार्ग पर चलने का होता है, न कि किसी अन्याय या षड्यंत्र का परिणाम। 4. रावण का पात्र। दशरथ जातक में रावण का पात्र भी उतना प्रमुख नहीं है, और युद्ध का दृश्य भी नहीं होता। रावण एक नैतिक और सम्मानित व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो राम की महानता को समझता है और उनसे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करता है। 5. नैतिक संदेश। इस कथा में हिंसा और युद्ध की बजाय राम की अहिंसा और नैतिकता पर जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार करुणा, शांति और तपस्या पर जोर दिया गया है।
राम का चरित्र एक बोधिसत्व, जो बुद्ध बनने के मार्ग पर है, के रूप में दिखाया गया है, न कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में। निष्कर्ष: बौद्ध धर्म की दशरथ जातक या दशरथ कथा हिंदू धर्म की रामायण से काफी अलग है, जहां काशी, बनारस के राजा दशरथ और उनके पुत्र राम की कहानी मुख्य रूप से नैतिकता और अहिंसा पर केंद्रित है। यहाँ राम और सीता का संबंध भाई बहन के रूप में दिखाया गया है, और रावण के साथ युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। जैन धर्म में रामायण की कहानी को पौंचर्यम, संस्कृत में पद्मचरित, के नाम से जाना जाता है, जिसे आचार्य विमलसूरी ने लिखा था। ये जैन परंपरा के अनुसार राम, रावण और अन्य पात्रों की कहानी को प्रस्तुत करती है। जैन रामायण का स्वरूप और दृष्टिकोण हिंदू और बौद्ध रामायण से भिन्न है, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों, विशेषकर अहिंसा, पर विशेष जोर दिया गया है। आइए जैन रामायण के बारे में विस्तार से समझते हैं। जैन रामायण पौंचर्यम की प्रमुख विशेषताएं। 1. राम का स्वरूप। जैन रामायण में राम का नाम पद्म या पद्मकुमार होता है। राम को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना जाता, बल्कि वे एक आदर्श राजा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं। राम अहिंसक होते हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा या युद्ध में भाग नहीं लेते। उन्हें एक धर्मनिष्ठ और संयमी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। जैन परंपरा के अनुसार राम मोक्ष प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। जैन सिद्धांतों में मोक्ष प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना आवश्यक है। 2. लक्ष्मण का महत्वपूर्ण भूमिका। जैन रामायण में लक्ष्मण का नाम वसु है और उनका किरदार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह रावण का वध करते हैं, न कि राम। लक्ष्मण रावण के साथ युद्ध करते हैं और अंततः रावण को मारते हैं, जबकि राम किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं। 3. रावण और सीता का संबंध। जैन रामायण में रावण को उतना दुष्ट और अत्याचारी नहीं दिखाया गया है, जितना हिंदू रामायण में। रावण को एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वह नैतिकता में कमजोर होता है। सीता का नाम जैन रामायण में सीता नहीं, बल्कि वनमाला होता है। एक और बड़ा अंतर यह है कि जैन रामायण में रावण और सीता भाई बहन होते हैं। रावण को अपनी बहन से विवाह करने की इच्छा होती है, और जब वह ये प्रस्ताव ठुकराती है, तब रावण उसका अपहरण करता है। 4. अहिंसा पर जोर। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के कारण जैन रामायण में हिंसा और युद्ध को न्यूनतम रूप में दिखाया गया है। जहां हिंदू रामायण में राम स्वयं रावण का वध करते हैं, वहीं जैन रामायण में ये कार्य लक्ष्मण द्वारा किया जाता है। राम का चरित्र शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। 5. राम का जीवन और मोक्ष। जैन परंपरा में राम मोक्ष प्राप्त नहीं करते। उन्हें एक गृहस्थ राजा के रूप में दिखाया गया है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। लक्ष्मण के मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन जैन रामायण में किया गया है। जैन रामायण में नैतिक दृष्टिकोण। जैन धर्म की रामायण में कर्म और मोक्ष के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। अहिंसा, संयम और वैराग्य को प्रमुख सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये रामायण अधिक नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है, जिसमें हिंसा और युद्ध की घटनाओं को कम किया गया है और ध्यान धर्म के पालन पर है। निष्कर्ष: जैन धर्म की रामायण, जिसे पौंचर्यम कहा जाता है, हिंदू और बौद्ध रामायण से कई मायनों में भिन्न है। इसमें राम को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। जैन रामायण का जोर अहिंसा, संयम और मोक्ष प्राप्ति पर है। युद्ध और हिंसा को कम करके दिखाया गया है, और लक्ष्मण द्वारा रावण का वध किया। दुनिया में कई प्रकार की रामायण है, जो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धार्मिक परंपराओं में समय के साथ विकसित हुई है। ये विभिन्न संस्करण मूलतः वाल्मीकि रामायण से प्रेरित हैं, लेकिन स्थानीय परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के आधार पर इनमें विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रामायणों का उल्लेख किया जा रहा है। 1. वाल्मीकि रामायण, संस्कृत रामायण। ये सबसे प्राचीन और मूल रामायण है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसे हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 7 कांड, अध्याय हैं, जो भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कहानी बताते हैं। 2. अध्यात्म रामायण।
ये रामायण एक धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है और इसे राम के जीवन के आध्यात्मिक और भक्ति पहलुओं पर केंद्रित किया गया है। इसमें भगवान राम को विष्णु के अवतार के रूप में अधिक विस्तार से चित्रित किया गया है और ये भगवत भक्ति को प्रोत्साहित करती है। 3. कंबन रामायण, तमिल रामायण। ये तमिल भाषा में लिखी गई रामायण है, जिसे 1-2 शताब्दी में तमिल कवि कंबन ने लिखा था। इसमें भगवान राम के चरित्र को महान नायक और आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया गया है। ये तमिलनाडु में अत्यधिक लोकप्रिय है। 4. तुलसीदास की रामचरितमानस। इसे 16 शताब्दी के संत तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था। यह उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय रामायण है और इसे भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये भगवान राम की भक्ति, प्रेम और आदर्शों पर जोर देती है। तुलसीदास की रामायण धार्मिक रूप से बहुत प्रभावशाली है और इसे उत्तर भारत में राम की भक्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। 5. कृतिवास रामायण, बंगाली रामायण। ये बंगाली भाषा में लिखी गई रामायण है, जिसे 15 शताब्दी में कवि कृतिवास ओझा ने लिखा था। बंगाल और बांग्लादेश में ये रामायण विशेष रूप से लोकप्रिय है। 6. म्यांमार, बर्मा की रामायण। इसे बर्मा में यमस्टो कहा जाता है। बर्मा में रामायण का एक अनूठा संस्करण प्रचलित है, जो बर्मी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के साथ मेल खाता है। इसमें रावण को बहुत ही शक्तिशाली और विद्वान दिखाया गया है और राम रावण युद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन है। 7. थाईलैंड की रामायण, रामाकियन। थाईलैंड में रामायण को रामाकियन कहा जाता है। ये थाई संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके नृत्य, कला और साहित्य में रामकियन का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। थाई रामायण में राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीरता और साहस पर जोर दिया गया है। 8. इंडोनेशिया की रामायण, काकविन रामायण। इंडोनेशिया में रामायण का जावा और बाली जैसे द्वीपों पर गहरा सांस्कृतिक प्रभाव है। इसे काकविन रामायण कहा जाता है, जो संस्कृत मूल से प्रेरित है लेकिन स्थानीय जावानी और बाली परंपराओं को दर्शाता है। यहाँ की रामायण में भारतीय और स्थानीय तत्वों का मिश्रण है और इसमें राम की वीरता और सीता के प्रति उनकी भक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। 9. लाओस की रामायण, फ्रा लख फ्रा लाम। लाओस में रामायण का नाम फ्रा लख फ्रा लाम है, जिसमें राम और लक्ष्मण की कहानी को स्थानीय संदर्भ में पेश किया गया है। ये रामायण लाओस के नृत्य और साहित्य में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। 10. नेपाली रामायण। नेपाल में भानुभक्त आचार्य द्वारा नेपाली भाषा में लिखी गई रामायण अत्यधिक लोकप्रिय है। ये तुलसीदास की रामचरितमानस से प्रेरित है और नेपाली संस्कृति में रामकथा का महत्वपूर्ण स्थान है। 11. जैन रामायण, पौंचरियम। जैन धर्म में रामायण को पौंचरियम के नाम से जाना जाता है, जिसे आचार्य विमलसूरी ने लिखा था। जैन रामायण में राम को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना जाता और इसमें अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें रावण का वध राम की जगह लक्ष्मण, वसु द्वारा किया जाता है। 12. बौद्ध धर्म की रामायण, दशरथ जातक। बौद्ध धर्म में रामायण का उल्लेख दशरथ जातक के रूप में किया गया है। इसमें राम और सीता भाई बहन के रूप में दिखाए गए हैं और राम को बोधिसत्व, बुद्ध बनने की राह पर एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें रावण का युद्ध और वध नहीं होता, बल्कि वह राम के नैतिक गुणों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करता है। 13. मलयालम रामायण, अध्यात्म रामायण। केरल में मलयालम भाषा में भी कई रामायण लिखी गई हैं, जिनमें अशुतचन द्वारा लिखी गई अध्यात्म रामायण प्रमुख है। निष्कर्ष: दुनिया में रामायण की कई विविधताएं हैं, जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों में विकसित हुई हैं। चाहे वह हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो या दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशिया, रामायणों की कहानियां विभिन्न दृष्टिकोणों, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से विकसित हुई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से ये रामायणें एक दूसरे से भिन्न हैं। 1. धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस में भगवान राम को विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है।
उनका अवतार अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। ये रामायण धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई है। जैन रामायण पौंचर्यम में राम को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता। यहाँ राम की अहिंसा और धर्म के पालन पर जोर दिया गया है, जो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है। जैन रामायण में लक्ष्मण रावण का वध करते हैं, जबकि राम अहिंसक रहते हैं। बौद्ध रामायण दशरथ जातक में राम को बोधिसत्व, बुद्ध बनने के मार्ग पर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें रामायण की कहानी नैतिकता, करुणा और अहिंसा पर आधारित है, और रावण का वध नहीं होता बल्कि वह राम के गुणों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करता है। 2. क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभाव। तमिल, बंगाली, मलयालम और अन्य भारतीय भाषाओं की रामायणें, कंबन रामायण, कृतिवास रामायण आदि वाल्मीकि रामायण से प्रेरित हैं, लेकिन स्थानीय सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं के अनुसार इनमें कुछ परिवर्तन और विविधताएं हैं। इन संस्करणों में भाषा, शैली और पात्रों के चित्रण में भिन्नता होती है, जो उस विशेष क्षेत्र की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और लाओस की रामायणें, रामाकियन, काकविन रामायण, यमस्टो आदि में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मिश्रण है। ये रामायणें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैली हिंदू और बौद्ध मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें रामायण की कहानी को स्थानीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं के साथ जोड़ा गया है। 3. भाषाएं और साहित्यिक विविधता। अलग अलग भाषाओं में लिखी गई रामायणों का रूपांतरण और अनुवाद स्थानीय भाषाई शैली और साहित्यिक परंपराओं के अनुसार किया गया है। उदाहरण के लिए, तुलसीदास की रामचरितमानस में भक्ति और कविता का मेल है, जबकि कंबन रामायण में वीरता और सौंदर्य पर अधिक जोर है। कृतिवास रामायण, बंगाली, में बंगाल की संस्कृति और रीति रिवाजों का प्रभाव दिखता है, जबकि कंबन रामायण तमिल नायकों और परंपराओं को अधिक महत्व देती है। 4. नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। हिंदू रामायणों में राम को आदर्श राजा, पति और पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके जीवन का उद्देश्य धर्म का पालन और अधर्म का नाश करना है। जैन और बौद्ध रामायणों में धर्म और नैतिकता का दृष्टिकोण अलग है। जैन रामायण में अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया है और लक्ष्मण को रावण का वध करने वाला बताया गया है, जबकि राम अहिंसक रहते हैं। बौद्ध रामायण में भी अहिंसा और नैतिकता का प्रमुख स्थान है। 5. पात्रों का चित्रण। विभिन्न रामायणों में पात्रों का चित्रण भी अलग होता है। हिंदू रामायण में रावण एक शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस राजा है, जिसे राम द्वारा मारा जाता है। जैन रामायण में रावण को दुष्ट होने के बावजूद उतना नकारात्मक रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि उसे एक विद्वान और शक्तिशाली राजा के रूप में चित्रित किया गया है। लक्ष्मण उसका वध करते हैं, न कि राम। बौद्ध रामायण में रावण राम के गुणों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करता है और उसे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 6. सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। कई क्षेत्रीय रामायणों ने स्थानीय समाज, राजनीति और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर रामायण की कहानी को नया रूप दिया है। थाईलैंड की रामाकियन में थाईलैंड की शाही परंपराओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इंडोनेशिया की रामायण में हिंदू और बौद्ध तत्वों के साथ स्थानीय जावानी संस्कृति और रीति रिवाजों का समावेश है। निष्कर्ष। रामायण की विभिन्न कहानियां धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित हुई हैं। प्रत्येक संस्करण उस विशेष समाज और संस्कृति की मान्यताओं, परंपराओं और मूल्यों को दर्शाता है। चाहे वह जैन, बौद्ध, हिंदू या दक्षिण पूर्व एशियाई रामायण हो, सभी रामायणें अपने अपने दृष्टिकोण से राम की कहानी का महत्वपूर्ण रूपांतरण प्रस्तुत करती हैं। आज हमने रामायण के विभिन्न प्रकारों और उनके मूल सिद्धांतों के बारे में जाना। भले ही हर कहानी का एक अनूठा स्वरूप और अलग महत्व हो, लेकिन सभी में राम के जीवन के आदर्श और मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। आज के इस विषय पर आपने जो जानकारी सुनी, वह विभिन्न प्रमाणों पर आधारित है। मैंने आपको इस विषय की संक्षिप्त जानकारी दी।
और अगले एपिसोड में इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। कृपया अधिक से अधिक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इन विषयों पर और अधिक जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे आत्मा मंथन और मैं हूं आपका होस्ट दीपक। नमस्कार।